Good morning everyone, my name is Rahul and welcome to the Trading Monk RJ YouTube channel. It's day 16 of our 1 lakh rupees trading challenge and I really hope you all are doing well, you all are having a good trading week so far. So let's quickly jump into the video. मैं अपना फटाफट से अकाउंट खोल लेता हूँ. स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं guys. Let me just refresh the page. So the balance is 1 lakh rupees, 1,16,886, which is roughly 17% up so far. And जो वीडियो पहली बार दिख रहा है गाइस, so इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ है, आई वुड प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू वॉच ऑल दोस वीडियोज़ फर्स्ट एंड देन वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ये बैलेंस कितना था एंड कितने से हमने स्टार्ट किया था, यू विल हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर दैट. सो फॉर नाउ अभी के लिए 9:11 हो चुका है एंड प्री मार्केट सेटल हो गया है. निफ्टी काफ़ी फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, कुछ भी नहीं है, 3 पॉइंट की गैप अप है एंड बैंक निफ्टी भी फ्लैट है काफ़ी. ठीक है, तो अभी के लिए लेट मी जस्ट गो थ्रू माय वॉच लिस्ट. ठीक है, जैसे ही मैं कोई ट्रेड लूँगा आई विल अपडेट यू गाइस. थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि फ्लैट ओपनिंग है, कोई अभी ट्रेंड क्लियर दिख नहीं रहा है मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी रेंज में फंसा हुआ है. ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस, थोड़ा सा वेट करेंगे. तब तक अपनी वॉच लिस्ट गो थ्रू कर लेता हूँ मैं एंड एन्जॉय कप ऑफ कॉफ़ी. ठीक है, जैसे ही कुछ लेता हूँ आई विल अपडेट यू फॉर श्योर. गाइस आई एक्स लेने का प्लान है मेरा. थोड़ा सा नीचे आएगा तो ही लूँगा मैं, 190.7 के ऊपर ही लूँगा, मतलब आई मीन नीचे ही लूँगा. ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेस करे तो मैं इसको बाई करूँगा एंड टारगेट डे हाई है उसके ऊपर लगाऊंगा मैं. ठीक है, स्कैल्प ही होने वाला है. लेट्स सी, अभी मैंने ऑर्डर लगा रखा ऑलरेडी, एग्जीक्यूट हो गया गाइस, एग्जीक्यूट हो चुका है अपना ऑर्डर. पोजीशन कितने पे हुआ एग्जीक्यूट? 190.9 पे हुआ है गाइस. अभी के लिए वेट करते हैं. 750 500 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है इस पर. ट्रेडिंग में थोड़ा सा लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों. मैं एक बार फिर भी है ना चार्ट यहाँ पे खोल लेता हूँ आई एक्स का. मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेडिंग भी थोड़ा सा लैग कर रहा है प्राइसिंग के अंदर. डे हाई क्या है इसका? 192.15. मैं वहाँ एग्जिट भी कर दूँगा. वन 92.15 पर लगा भी दिया ऑर्डर मैंने. देखते हैं. अभी 2400 कुछ प्रॉफिट चल रहा है. इसको हम अगर 1 मिनट के चार्ट पे देखें, अच्छा दिख रहा है 1 मिनट के चार्ट पे तो ये काफ़ी. चौबीस सौ कुछ प्रॉफिट चल रहा है. अभी फ्लैट हो गया कहीं से, 180-300 रुपये लॉस में गए. इसका ठीक दिख रहा है. गाइस अभी लॉस में चल रही है, 708 रुपये. लेट्स सी, आई विल वेट. इस पर भी 1000 रुपये का लॉस चल रहा है अपना, 780 840. देखते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं अपडेट करता हूँ आपको. अभी लॉस चल रहा है 1000 रुपये इस पर. Hi guys, just a quick update.
it was such a horrible day, to be very honest with you. So सुबह जिस ट्रेड में हमें प्रॉफिट चल रहा था, इट हैज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू अ बिग लॉस फॉर मी. एंड आज का जो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, आज का जो लॉस है वो है 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है हमें. द बिग लॉस डे इज़ फाइनली हियर गाइज, दैट एवरी फिन इन्फ्लुएंसर विल ट्राई टू बाइट फ्रॉम यू. ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर रियलिटी दिखाने आया हूँ. ठीक है, सिंस डे वन आई हैव प्रॉमिस्ड कि विल कीप 100% ट्रांसपेरेंसी ऑन दिस अकाउंट. तो वो लॉस हो प्रॉफिट हो, आज 10,000 का है, कल को 20,000 का लॉस हो सकता है. ठीक है, 50,000 का हो सकता है, तो आपके सामने होगा. और अगर 50,000 का प्रॉफिट हुआ वो भी आपके सामने होगा. ठीक है, सो बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोई भी ट्रेडर हुआ, ठीक है, वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, छोटा ट्रेडर है, बिग लॉसेस आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर बिजनेस. ठीक है, कभी कभी आपका माइंड सेट ख़राब हो सकता है, तो आज मेरा भी हुआ. ठीक है, ये लॉस कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे आज. बट द बॉटम लाइन इज़ कि सबके लाइफ में होता है. ठीक है, ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग जो आप भी ट्रेडर हो, कितने ही बड़े कितने ही छोटे क्यों ट्रेडर हो, आपके अकाउंट में बिग ड्रॉडाउन आएगा किसी टाइम पे. एंड ये हमारा इस अकाउंट पे बिगेस्ट लॉस है अभी तक का. 1 लाख रुपीज़ ट्रेडिंग चैलेंज की बात कर रहा हूँ गाइस. ठीक है, ऐसे तो मैंने लाखों रुपये का लॉस देखा अपने अकाउंट में, लेकिन ऑन दिस 1 लाख रुपीज़ ट्रेडिंग चैलेंज, दिस इज़ आवर बिगेस्ट लॉस टिल डेट. ठीक है, हर किसी ट्रेडर को लॉस होता है, आज मुझे भी हुआ. इट्स क्वाइट नॉर्मल गाइस, बट द रियलिटी इज इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, टू एक्सेप्ट योर लॉस इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल. क्योंकि बाकियों को ऐसा लगता है ना कि दिस इज सम काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट. जिन लोगों को अपने कोर्सेज बेचने हैं एंड अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और अच्छी इमेज रखनी है, उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे लॉस दिखाने से हम दूसरों को बेवकूफ़ दिखेंगे. बट ऐसा नहीं होता गाइस. ठीक है, ऐसे आप अगर लोगों से छुपोगे तो आप अपने आप से भी छुपोगे. ठीक है, और फिर इस लॉस को रिकवर करने के लिए अगले दिन आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे. तो इससे बढ़िया यही कि आप इस लॉस को एक्सेप्ट करो. ठीक है, अगर आपको भी ऐसा लॉस हुआ है कभी, तो उसको एक्सेप्ट करो, क्या गलती करी है. ठीक है, उसको अपने जर्नल में लिखो एंड जो भी चेंज इंप्लीमेंट करना है वो चेंज इंप्लीमेंट करो. अगर आपको ब्रेक लेना है ब्रेक लो. ठीक है, लेकिन जो चेंज इंप्लीमेंट करना है वो चेंज इंप्लीमेंट करके उसको इम्प्रूव करो. उससे भागने से या उसको छुपाने से कुछ नहीं होगा गाइस. ठीक है, तो दैट्स द बॉटम लाइन. तो आज ये हुआ लॉस मेरा एक्चुअली. हमारे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस थे, कुछ वो 4-5 ट्रेडिंग सेशंस कंटिन्यूसली प्रॉफिट में गए थे. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1 लॉस इन द कमिंग डेज. ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा उसी चीज़ से आपके दिमाग में ईगो बिल्ड होता है. भले आप कितने एक्सपीरियंस ट्रेडर क्यों ना हो जाओ, जब आपको 5 या 6 बार कंटिन्यूसली विनिंग स्ट्रीक्स रहेगा, तो आप थोड़े से ग्रीडी हो जाते हो. तो मैंने भी आज अपना रिस्क लिमिट थोड़ा सा ओपन रखा था. मैं यूजुअली 2-3 हज़ार तक रखता हूँ अपना रिस्क लिमिट हर ट्रेड पे, लेकिन मैंने आज 5,000 का कुछ सोचा था दिमाग में कि 5-6 हज़ार तक चलेगा. एंड प्रॉफिट भी मैं 10,000 तक का टारगेट कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो गया. ठीक है, 10,000 का लॉस हो गया हमें इस अकाउंट पे. कैसे हुआ ये बिग लॉस? गलती देखो मेरी है. मार्केट इज़ ऑलवेज राइट एंड इफ़ यू हैव अ लूजिंग ट्रेड इन योर अकाउंट, इट्स योर फॉल्ट. ठीक है, आप मार्केट की गलती निकालनी चाहोगे तो आप फिर गाली देते रहोगे, भाई ऑपरेटर है, स्कैम है, गैम्बलिंग है, 10 चीज़ें बोल लो. ठीक है, तो इससे बढ़िया ये है कि आप अपना बिस्तरा बांध दो, निकल जाओ मार्केट से. अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी. ठीक है, और आज भी मैंने देखा मेरी गलती थी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर. अभी तक आपने मेरे ट्रेड्स देखे होंगे, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि मैं हमेशा हाईस पे सेल करता हूँ एंड लोज पे बाय करने का दिखता हूँ. आई नेवर बाय ब्रेकआउट एंड आई नेवर सेल ब्रेक डाउन्स. ठीक है, आज लेकिन मैंने वही किया. मैंने 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड लिया था कहीं, मुझे 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड लिया था. ठीक है, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, बट उसका भी रीज़न था. ठीक है, आज नहीं चला, कभी कभी चल जाता है. ठीक है, होता रहता है. मैंने एक्चुअली यहाँ पर लिया था ट्रेड. अगर मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली मैंने कहाँ लिया था ट्रेड, मेरा ट्रेड यहाँ पर था. ये ब्लैक कैंडल दिख रही है आपको, ये ब्लैक कैंडल पे ही लिया था. ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया था, मुझे स्क्रीन पे 2500 का प्रॉफिट दिख रहा था गाइस. ठीक है, 2400-2500 का प्रॉफिट दिख रहा था. बट दिमाग में शुरू से वही था कि आज थोड़ा रिस्क लिमिट बड़ा है एंड प्रॉफिट टारगेट भी बड़ा रखेंगे. तो आई वॉज टारगेटिंग कि 195-196 जाए, ताकि मुझे 6-7 हज़ार का आराम से 10,000 का प्रॉफिट हो जाए इसके ऊपर. बट इतना शार्पली वो रिवर्स करा ना कि मुझे स्टॉप लॉस लगाने का जगह भी नहीं मिला, टू बी ऑनेस्ट विथ यू. अभी इसको आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे, 5 मिनट की चार्ट पे देखो इसको आप, मतलब अभी ना यही हो रहा है. मार्केट कोई सा भी स्टॉक, कोई सा भी इंडेक्स हो गया, मैंने देखा आज बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबको देखा, सब में ऐसे ही हो रहा है. मतलब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और एकदम शार्पली करेक्ट कर रहा है, फिर और नीचे जा रहा है, शार्पली ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो वी शेप में चल रहा है काफ़ी मार्केट, रेंज में नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, तो यही हुआ मेरे साथ भी. एंट्री करने के बाद बहुत शार्पली नीचे आया. अगर आप टॉप से देखोगे कितना शार्पली नीचे आया, ये 2%, करीब 2% का इंट्राडे मूवमेंट हो रहा है स्टॉक के अंदर. ऐसे देखोगे तो क्लोज 1% ही हुआ है अब, लेकिन
पहले 2-3% बढ़ रहा है, फिर 2% गिर रहा है, तो काफ़ी शार्प मूवमेंट था मेरे लिए भी। तो मुझे कोई स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं मिली, तो मैं यूजुअली वेट करता हूँ थोड़ा सा कि कुछ तो स्विंग मिले मुझे स्टॉप लॉस लगाने का। जस्ट अ सेकेंड भाई। राइट, सो मैं यूजुअली वेट करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट में था, तो मुझे स्टॉप लॉस लगाने का कुछ तो स्विंग चाहिए था। मैं ऐसे रैंडमली तो कोई लगा नहीं सकता। लेकिन दूसरी पोजीशन मैनेज करने के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ कहीं पे मुझे 4,000-5,000 का कुछ लॉस दिखा रहा था मुझे इस पोजीशन पे, यहाँ कहीं पे। और जब ये स्विंग बना के ऊपर आया ना, तो मैं अपना स्टॉप लॉस फाइनली यहाँ लगा चुका था, बिकॉज आई वॉज स्टिल एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ये कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिक्सन में हमने उस दिन ऐसे ट्रेड लिया था, अगर आपको याद हो तो पिछला ट्रेड देखना, आप समझ में आएगा। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसे रेंज बना के थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरे दिन ये रेंज में घूमता रहा, ठीक है, पूरे दिन रेंज में घूमा। जब 3 बजे के आसपास जब यहाँ पर 2 बार ट्राई कर रहा था ब्रेकआउट देने का, मुझे यहाँ पे ब्रेक इवन दिखा रहा था, ठीक है, मतलब मुश्किल से 1,000 रुपये का या 1,200 रुपये का लॉस दिखा रहा था। बट आई चूज़ नॉट टू एग्जिट। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि डे एंड तक है ना, क्योंकि इतनी बार ट्राई कर चुका था ये, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 3 बजे के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ऊपर की तरफ, एंड उसी एक्सपेक्टेशन में बैठा रहा। लेकिन इसने एंड में जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पे गाइस। तो काफ़ी बड़ा ड्रॉडाउन हो गया इसकी वजह से, मतलब IX के अंदर ही मुझे 6,600 का लॉस हो गया। फिर 3 बज के आई गेस 10 मिनट पे मैंने कैम्स के अंदर ट्रेड लिया था एक। मेरा एक्चुअली स्विंग ट्रेड का प्लान था उसके अंदर, बट टुवर्ड्स द एंड मैंने इसको फिक्स 3:29 पे निकाल भी दिया, ठीक है। मैंने इसको यहीं पे लिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस कैंडल पे लिया होगा शायद, यहाँ पे कहीं लिया होगा। एंड ये भी ऊपर जाके प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन आई चेंज माई माइंड। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे इसके अंदर, अभी मैं अवेलेबल हूँ तो क्यों फालतू रिवेंज ट्रेड लेके इसको मैं स्विंग ट्रेड के अंदर ले जाऊँ और गलती से फंस जाऊँ। तो आई चेंज माई माइंड टुवर्ड्स द एंड, एंड इसको मैंने निकाल दिया। फिर इसमें भी बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड इसमें काफ़ी शार्प मूव आया नीचे की तरफ, एंड इसने भी एक अच्छा खासा लॉस दे दिया। रैशनली, ऑन अ रैशनल डे, आई वुडेंट हैव टेकन दिस ट्रेड, कैम्स वाला ट्रेड, एंड आई शुडेंट हैव टेकन दिस ट्रेड इन हाइंडसाइट। बट जब आपको एक बड़ा लॉस होता है ना, तो 95% ऑफ द टाइम आपका दिमाग उस ट्रेड को रिकवर करने में लगता है, ठीक है। मैं नहीं करता इतना यूजुअली रिवेंज ट्रेड, ठीक है। अगर मुझे छोटा मोटा लॉस हुआ है 2-3 हज़ार का, तो मैं क्लोज कर देता हूँ डे, मैं सोचता भी नहीं हूँ। अगर करने जाऊँ तो मैं 10,000 को भी रिकवर कर सकता था, लेकिन वो 10 का 20 हो जाएगा, तो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में इतना नहीं सोच रहा कि ये इतना बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि वी आर स्टिल प्रॉफिटेबल। हमारा जो अकाउंट है अभी भी ग्रीन में है, ठीक है, कोई ड्रॉडाउन में नहीं है, वी आर स्टिल प्रॉफिटेबल। आई गेस 1,17,000 का कुछ, मतलब 1,00,000 का अकाउंट था, 1,17,000 हो चुका था, तो 17,000 का प्रॉफिट चल रहा था अकाउंट में। लेकिन अभी ये 10,000 का लॉस होने के बाद वो आई गेस 6,000 कुछ रह जाएगा प्रॉफिट, चार्जेस हटा के। वी आर स्टिल 5-6% अब। तो मैं इतना भी ज़्यादा नहीं सोच रहा इसके बारे में। बट वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि कल से मुझे थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक बड़ा लॉस हो चुका है। इस हफ्ते अगर मैंने अगले 4 दिन भी प्रॉफिट किया ना, तब जाके मैं ग्रीन में आऊँगा या फिर इस लॉस को रिकवर करूँगा। तो मैंने देखा है कि इस मार्केट में छोटे छोटे जो स्कैल्प्स होते हैं ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शुरू में ही इस पे IX पे 2,500-3 हज़ार रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा था मैं ले लेता, तो शायद मैं आज ग्रीन में क्लोज करता रादर दैन दिस बिग लॉस डे। सो कोई बात नहीं, मैं थोड़े छोटे छोटे स्कैल्प्स करूँगा और स्टॉप लॉसेस भी छोटे छोटे रखूँगा, क्योंकि ये मार्केट है नहीं वो वाला, एक डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा। मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी हो रहा है। अभी मैं अगर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊँ, बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखो गाइस, क्या मतलब क्या मार्केट है ये। दोनों साइड कंफ्यूज कर रहा है आपको ना, मतलब ऊपर जा रहा है, एक स्पाइक आ रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर स्पाइक आया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो दोनों साइड ये स्टॉप लॉसेस खा रहा है। तो इसमें छोटे छोटे प्रॉफिट लेके खुश रहो, जब तक एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिलता। आई विल ऑल्सो टारगेट स्मॉलर प्रॉफिट्स एंड कीप माई लॉस स्मॉल, ठीक है, क्योंकि टारगेट हमने आज उल्टा किया था कि बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन उल्टा ही हो गया हमारे साथ, एक बड़ा लॉस हो गया। कोई बात नहीं। कैम्स का मैंने समझाई दिया आपको, मैंने स्विंग ट्रेड की वजह से लिया था। देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा मार्जिन, मेरा प्लान यही था इसको स्विंग ट्रेड ले जाने के लिए, बट टुवर्ड्स द एंड मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि अभी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर ग्लोबली काफ़ी माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया के रिजल्ट आने वाले हैं, और बहुत सारे इवेंट्स भी है FOMC के। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कैपिटल स्टक हो जाए कुछ बड़े गैप डाउन के अंदर। तो ये 10,000 का लॉस कुछ भी नहीं है, 2 ट्रेड के अंदर रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सो द बॉटम लाइन इज़ कि अभी भी हम प्रॉफिटेबल है गाइस। देखो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इस ट्रेडिंग बैलेंस को। आर ट्रेडिंग बैलेंस इज स्टिल 1,06,839। अगर मैं 800 रुपये की चार्जेस फीस में से हटा दूँ आज के, तो 1,06,000, वी आर स्टिल 6% अप ऑन दिस अकाउंट, ठीक है। बट द ओनली थिंग आई नीड टू फोकस ऑन इज बिग लॉस।
लास्ट वीडियो में, जैसे लास्ट वीडियो नहीं देखी, मैंने बात कही थी स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है, बिग प्रॉफिट एंड बिग लॉस, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके अकाउंट के। ये चलेगा, ये चलेगा, ये होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इसको अवॉइड करना है। और मेरे साथ आज कुछ यही हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे भी नहीं था, चलो कोई बात नहीं, वो एक बहाना है, लेकिन मेरे अकाउंट में हो गया तो उसको अभी आप खुद को मतलब वो गलती माननी है, आगे बढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तभी तो मज़ा आएगा ना, अगर मैं आपको रोज़ रोज़ प्रॉफिट करके दिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, क्योंकि दूसरों का प्रॉफिट देख के इंसान डीमोरलाइज ही होता है। अगर इस लॉस को देख के आपको अभी थोड़ा सा भी लग रहा हो कि हाँ भाई चलो उसको भी लॉस होता है, एंड अगर इस लॉस से हमने वापस से ग्रीन में आए और हमारे अकाउंट को एक अच्छा बूस्ट दिया, तो शायद आपको भी इंस्पिरेशन कुछ मिलेगा एंड मुझे भी एक थोड़ा बूस्ट मिलेगा। सो लेट्स कीप द मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड, एंड जो भी मिस्टेक्स हैं हम उसको इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। आई विल सी यू गाइज टुमारो, होपफुली विल डू गुड टुमारो, एंड until I talk to you next time, be safe, happy trading guys, bye bye.